तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम्स में प्रत्येक साल पूछा जाता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, और दूसरा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, हम इसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने डैश कर रखा है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन दो टॉपिक को समझेंगे। किन्हीं भी संख्याओं का अगर हमें HCF और LCM अगर हमें निकालना है, ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आप पूरा समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे टॉपिक को। तो HCF सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रियांशु सर पहले बेसिक पे बात करता है हमेशा, तो हम बात करेंगे बेसिक पे। ठीक, हमारा HCF होता क्या है? तो देखो, HCF को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इनको निकालते हैं। दूसरा, महत्तम समापवर्तक, हम इसको हिंदी में हम इसको बोलते हैं, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक हम कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको अंत में एक वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो मैं अंत के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एक बार पूरा देखना। और उससे पहले मैं आपको पहले HCF और LCM पूरा निकालना सिखाऊंगा। तो देखो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं माने बात, हमारे पास कोई क्वेश्चन है। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास सपोज कि 26 व 91 का क्या निकालो तुम, HCF निकालो। हमें इसका निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक दूसरा निकालना है इसका LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्वेश्चन है कि 26 और 91 में HCF निकालो, इसका LCM भी फाइंड आउट करो। अब देखो, हमें करना क्या है, गुणनखंड। आई होप आपको आते होंगे, बट अगर मैं आपको गुणनखंड करना अगर सिखाऊं, देखो किस प्रकार से करते हैं। ये 26 को ऐसे कैसा लिख दो, इसका लिखिए तो ये डंडी। ठीक, 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 में किसी का भाग जाता है? नहीं, 13 कम 13। तो यहाँ से मुझे 26 के गुणनखंड क्या मिले, 26 गुणनखंड मिले मुझे क्या, 2 इंटू 13। ये मिला है मुझे किसके, 26 के। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करूंगा 91 के। 91 को निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें किसका भाग जाता है। ठीक, मैं देखूंगा 13 सत्ता 91, तो 7 का देते हैं, 7 एकम 7, बच्चा यहाँ पे 2। ठीक, हुआ 21, 7 तिया 21, यहाँ पे 13 कम 13। तो यहाँ से मुझे 91 के क्या मिले गुणनखंड, 7 गुणे 13, ये मुझे मिले। अब देखो, मेरे ट्रिक से चलोगे तो जीवन भर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सीधे चलो कहाँ, इन दोनों में देखो, जो दोनों में उपस्थित है क्या है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, दोनों में मौजूद है। अब दोनों में अगर 13 13 है तो इसको लिखेंगे हम एक बार 13, और यही क्या होता है हमारा HCF। कोई दिक्कत हुई HCF निकालने में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? इन दोनों से निकल रहा क्या हमारा HCF हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में उपस्थित है, वो हो गया हमारा HCF। अब देखो LCM कैसे निकालना है, इन्हीं दोनों से LCM कुछ निकलना है जो दोनों में है उसको एक बार, और बाकी के जो बच के यहाँ से 2 यहाँ से 7, इसको गुणा कर देना है, मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो दोनों में है उसको एक बार लिख दिया, और ये 2 और ये नीचे गुणा गए 7। इन टोटल को इसको हम करेंगे 13 दूना 26, और 26 सत्ता 182। कोई दिक्कत? यहाँ तक HCF निकल गया, LCM निकल गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। गुणा तो आपको आता होगा, 7 दूना 14। अब अगर मैं आपको गुणा भी करके बताऊं बिल्कुल बेसिक के साथ, तो देखो 7 दूना हुआ हमारा 14, तो गुणा गया 13 का गुणा करो, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 1 4, यहाँ से 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 का 2, 4 4 8, 1 का 1।
182, कोई दिक्कत नहीं होगी, गुणा तो आपको आता होगा। इस प्रकार से निकालते हैं हम क्या, हमारा HCF और LCM। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स से मैं बात करूंगा और बिल्कुल जड़ आपकी मैं मजबूत करूंगा, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, तो देखिए लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे पास मेरे पास है 510 व 92। इसमें भी हमें निकालना है हमारा HCF, ठीक, और एक हमें निकालना है इसका LCM। ये हमें कहा है, अरे यार फिर से लाइट चली गई, माफ़ी चाहूँगा। देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, तो ठीक 510 और 92 में पहले हम 510 के क्या करेंगे, गुणनखंड करो, भाग 5 और 1 6, इसमें जा रहा है किसका भाग, 3 का भी जा रहा है। अगर जब जो ये संख्या है इन सभी संख्याओं का योग करके अगर ऐसी संख्या बनती है जिसमें 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर इनको जोड़ करके अगर ऐसी संख्या बननी है जो 3 से डिवाइड होती है, तो उसमें हम 3 से भाग देते हैं। तो देखो 5 और 1 6 और प्लस 0 6, तो यानी कि 6 3 दूना 6, यानी कि 3 का भाग इसमें जाएगा, तो 2 3 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पे बचा 2 हुआ 21, 3 7 21 और ये 0 ऐसा का ऐसा। फिर अब यहाँ मेरे को 0 दिख गया, चलो मैं 5 का देता हूँ, जबकि मैं देने के लिए 2 का भी दे सकता हूँ, लेकिन चलो 5 का देता हूँ। 5 से 5 दिया 15, यहाँ पे बचा 2, फिर 20 और 5 चक्कू 20, फिर यहाँ से देखो 2 से 2 एकम 2 हुआ 14, 2 7 14, 17 में किसी का भाग जाता है नहीं, 17 एकम 17। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से मुझे 510 के मुझे क्या मिले, अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17, ये मुझे मिला, ठीक। इसी प्रकार हम निकालेंगे 92 के भी, इसी प्रकार हम 92 के भी निकालेंगे 92 के, ठीक। 2 है तो 2 से देंगे, 2 चाकू 2 चाकू 8 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 में किसी का भाग जाता है नहीं, 23 एकम 23, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगी। अब देखो यहाँ से मुझे 92 के क्या मिले, 2 गुणा आ गए 2 गुणा आ गया 23, ठीक, ये मुझे मिला। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं, HCF हम निकालते हैं जो दोनों में होता है। देखो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, एक जोड़ा तो बन गया। अब यहाँ पे 2 है बट हम यहाँ का 2 नहीं ले सकते हैं, इसके लिए अगर यहाँ पे दूसरा 2 होता तब मैं इस 2 को भी लिखता, पर लेकिन देखो जैसे मुझे निकालना है क्या, HCF मुझे चाहिए, तो जो दोनों में होता है उसको लिखते हैं। अब बाकी कुछ है कॉमन, ये 2 और ये 2 तो गायब हो गया। अब कुछ, अब ये दूसरे 2 के लिए कोई बचा है नहीं बचा है, यानी कि केवल 2, तो ये हो गया हमारा क्या, HCF। थैंक गॉड लाइट भी आ गई। तो देखो ये हो गया हमारा HCF। अब हमें निकालना है LCM। LCM कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से निकालेगा। LCM जो दोनों में है उसको एक बार लिखो। अब इन दोनों को छोड़ के जितना भी बच गया, अब यहाँ से 2 23, यहाँ से 3 5, ये 17, इन सभी को गुणे में लिखते हो, करो 3 गुणे 5, ये तो हो गया, गुणे 17, यहाँ से फिर गुणा 2 और यहाँ से गुणा 23, इन सभी को गुणा करके जितना आएगा वो होगा हमारा क्या, LCM। करो 3 दूना 6, 5 छक्का 30, 17 दूना 34, फिर गुणा आगे 23, ठीक। बिल्कुल स्टेप वाइज हम एक एक करके हम करेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक। देखो 30 गुणा 34 हम करते हैं, 4 से नाम की 0, 4 तिया 12, 3 से नाम की 0, 3 तिया 9, 4 सॉरी यहाँ से 0 2 9 1 10, यहाँ से हमें LCM अभी क्या मिला 10 20
गुणा आ गया 23। अब इसके साथ और करना है, ठीक है करते हैं। 10 20 के साथ हम करेंगे 23 गुणा। 3 शून्य 3 दूना 6, ये 0, ये 3 एकम 3, 0 4 0 2 0 6 4 3 2। यह आया हमारा टोटल LCM। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये क्वेश्चन में हमारा बन गया। इस प्रकार से निकालता है हमारा HCF और LCM। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि हमेशा आपको काम आने वाला है। ठीक, चाहे आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर जगह ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, HCF और LCM कैसे निकालते हैं। देखो 336 व ये है, ठीक 54। अब देखो यहाँ से चाहिए हमें क्या, HCF भी चाहिए, यहाँ से हमें LCM भी चाहिए। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना है, पहले 336 के गुणनखंड करो। ठीक, करते हैं। 2 एकम 2 बच्चा 1 हुआ कितना 13। अब इसका जा रहा है, अब यहाँ पे हम देंगे 2 छंग 12, 13 हुआ 12, फिर यहाँ पे 1 बचा 16, 2 अट्ठा 16। ठीक, फिर 2 अट्ठा 16, 2 चकू 8, 2 चकू 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ से मुझे 336 के गुणनखंड क्या मिले, 2 गुणा आ गए 2 गुणा आ गए 2 गुणा आ गए 2 गुणा आ गए 3 गुणा आ गए 7, ये मुझे मिला। थोड़ा आजकल बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए लाइट आती जाती रहती है, माफ़ी चाहूँगा। अब देखो आई होप फिर भी आपको दिख रहा होगा। देखो अब मैं 54 के भी इसी प्रकार निकालूंगा। पहले 2 का 2 दूना 4 और 2 सत्ता 14, 3 नम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। यहाँ से मुझे 54 की क्या मिला, अब आज गुणनखंड 2 गुणा आ गया 3 गुणा आ गया 3 गुणा आ गया 3, ये मुझे मिला। ठीक, अब देखो हमें चाहिए क्या, पहले HCF जो दोनों में होगा, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से मैंने 2 ले लिया, एक बार लिखा, फिर गुणा, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया। ठीक, अब बाकी कुछ है, यहाँ से 3 है बट अब और 3 नहीं बचे हैं, ये 3 है और 3 नहीं बचे हैं, तो बस 3 दूना 6। तो HCF क्या हो गया, 6 हो गया। बस कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से LCM मैंने क्या कहा, देखो जो दोनों में होगा, पहले जो दोनों में होगा उसको एक बार, जो दोनों में होगा उसको एक बार, बाकी के जितने बच के 2 2 2 7, 2 2 2 7, यहाँ से 3 और 3। ठीक, करो HCF गुणा तो करना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यहाँ तक पहुँचे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 7 दूना 14, 3 दिया 9, LCM 24, 9 चक्कू, फिर से लाइट आ गई। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखो 9 चक्कू 36, 6 लगा 3, 9 एकम 9, फिर लाइट चली गई, 9 एकम 9 और 1 10, 11 और 1 12। ठीक, यहाँ से इन दोनों का गुणा हम करेंगे, मिल रहा है बार बार, 6 चक्कू 24 का 4 लगा 2, 4 दूना 8 9 1 10 की शून्य से लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 6 दूना 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, यहाँ से 4 2 0 और 1 3। LCM हमें क्या मिला
30 24 टोटल गुणा करके, थोड़ा गुणा आप देख लेना, अगर मेरे से गलती हुई भी होगी तो आई होप आप ठीक कर दोगे, बस गुणा ही तो करना है। अब मैं लूँगा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा कक्षा 10 के लिए, तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। पर लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम्स की मैं तैयारी के लिए अगर आपको करूँ तो देखो ये है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो माने बात हमारे पास दे रखा है HCF, ठीक, HCF हमारे पास दे रखा है कि 306 और 657, इन दो संख्याओं का HCF हमारे पास दे रखा है जैसे 9, ये देखा हमें क्या HCF इन दो संख्याओं का, ठीक, और इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है LCM, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन्हीं दो संख्याओं का 306 और 657 ये हमें फाइंड आउट करना है। इन दो संख्याओं का हमें HCF दे रखा है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, आपने कक्षा 10 से मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है और कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है हमारा HCF गुणे LCM होता है। आई होप आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों, हमेशा HCF और LCM के गुणे के बराबर होता है। देखो दो संख्या क्या है, ये दो है, यानी कि 306 गुणे 657, जो इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा HCF गुणे LCM के बराबर होगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो 306 गुणा 657, मुझे HCF पता है कितना है 9 और गुणा LCM मुझे चाहिए, तो जो मुझे चाहिए उसको मैं यहीं रखूँगा, LCM मुझे चाहिए, तो यहाँ से देखो ये मैंने उतारा 306 गुणा 657 और बट्टे में ये गुणे का 9 इधर आ जाएगा, ठीक, काटो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक, फिर से कट रहा है 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 1 हो 12, 3 चकू 12, यहाँ से हमें LCM क्या मिला 34 गुणा 657। अब इन दोनों का गुणा करके जितना आएगा उतना आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। आई होप आपको HCF और LCM बिल्कुल अच्छी तरीके से निकालना आ चुका होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इसी प्रकार की अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो के लिए अपने भाई का चैनल जरूर से सपोर्ट कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अंत में इसका आंसर तो आप देंगे ही, बट एक उस टॉपिक का नाम, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।